चार्ट पर 30 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है। आपको शायद गलत फहमी हो सकती है कि हमारे पास चार्ट पर इस वक्त शायद एक से ज्यादा इंडिकेटर्स लगे हुए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हमारे पास इस वक्त सिर्फ एक इंडिकेटर लगा हुआ है जो इस वक्त हमें एक शॉर्ट ट्रेड का सिग्नल दे रहा है। और करते हैं ये सिग्नल कैसे बना। जैसा कि आप देख सकते हैं चार्ट पर ये हमारे पास एक ग्रीन लाइन है जिसने प्राइस के इसके नीचे गिरने पर अपना कलर रेड से तब्दील कर लिया है। उसके साथ साथ हमारे पास चार्ट पर हैकनाशी कैंडल स्टिक्स भी हैं जिन्होंने प्राइस के इस लाइन से नीचे गिरने पर बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन दिया है और अपना कलर रेड से तब्दील कर लिया है। बुनियादी तौर पर यह एक साइन है कि ट्रेंड मुमकिन तौर पर तब्दील हो रहा है और हम एक शॉर्ट पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। बिलफर्ज अगर हम ऐसा कर लेते, यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन में एंटर हो जाते, तो आप देखें इस सिग्नल के बाद प्राइस में कितना बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है। हम इस सिग्नल से ठीक ठाक प्रॉफिट बना सकते थे। ये सेटअप देखने में बहुत आसान है, लेकिन अगर इसकी खूबियों और खामियों को ना समझा जाए तो काफी मुश्किल हो सकता है और प्रॉफिट्स को नुकसान में तब्दील करवा सकता है। इसलिए आज की वीडियो में इस इंडिकेटर को सही तरह से सीखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि कौन सी ट्रेड्स इस सेटअप के तहत लेने के काबिल हो सकती हैं और कौन सी नहीं। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एंड तक वीडियो को मुकम्मल देखें। इस इंडिकेटर सेटअप के साथ आप बहुत आसानी के साथ बहुत बड़े प्रॉफिट्स बनाने के काबिल हो सकते हैं, लेकिन ये इंडिकेटर जितना सादा है उतना ही पेचीदा भी। कुछ सिग्नल्स आपको इंतहाई छोटे से स्टॉप लॉस के साथ मिलेंगे और कुछ बहुत बड़े स्टॉप लॉस के साथ। कुछ के कामयाबी के इम्कानात बहुत कम होंगे और कुछ के बहुत ज़्यादा। तो ये सब आप पर होगा कि आप कौन सा सिग्नल लेना चाहते हैं और कौन सा नहीं। तो सबसे पहले इंडिकेटर को समझ लेते हैं। इंडिकेटर को चार्ट पर ऐड करने के लिए ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर मेन्यू में आ जाएं और सर्च बार में NSDT हेमा कैंडल्स टाइप कर दें। टाइप करने के बाद इस इंडिकेटर को सिलेक्ट कर लें और चार्ट पर ऐड कर दें। ऐड करने के बाद इंडिकेटर की सेटिंग में आ जाएं। इनपुट सेक्शन में अगर हम देखें तो हमारे पास 3 तरह के कलर्स हैं। पहला बुल कलर है जो कि ग्रीन है। इसका मतलब है कि इस इंडिकेटर की ये लाइन जब ग्रीन होती है तो बुल्स यानी बायर्स पावर में होते हैं। ये इंडिकेटर बुनियादी तौर पर एक ऐसे विजुअल टूल की तरह है जो आपको मार्केट के ट्रेंड और सेंटीमेंट में अहम तब्दीलियों के बारे में बताता है, खास तौर पर बुलिश और बेरिश स्ट्रेंथ के बारे में, जिससे आप पोटेंशियल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज तलाश कर सकते हैं। जब इंडिकेटर की लाइन अपना कलर येलो या रेड कलर से ग्रीन कलर में तब्दील कर देती है तो ये बताती है कि बुलिश मोमेंटम या बाइंग पावर बढ़ रही है। ये इंडिकेट करता है कि बायर्स मार्केट में गालिब आ रहे हैं, इनकी डोमिनेंस बढ़ रही है और वो मार्केट को कंट्रोल करने की पोजीशन में आ चुके हैं और इस वक्त हमें लॉन्ग पोजीशन में एंटर होने का बेहतरीन मौका मिल सकता है। इजाफी तौर पर कलर में ये तब्दीली हमें बताती है कि ट्रेंड अपवर्ड मूवमेंट की फेवर्ड में शिफ्ट हो रहा है। याद रखें कि कलर में ये तब्दीली कोई गारंटी नहीं है कि प्राइस ऊपर ही जाएगी। ये सिर्फ हमें इम्कानात के बारे में बताती है कि चांसेस मौजूद हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ जाए। बिल्कुल यही उसूल हैकनाशी कैंडल स्टिक्स पर भी लागू होते हैं। ग्रीन कलर बुलिश मोमेंटम की निशानदेही करता है। उसके बाद दूसरा कलर हमारे पास रेड कलर है। जब इंडिकेटर की लाइन येलो या ग्रीन से रेड में तब्दील होती है तो इंडिकेट करती है कि बेरिश मोमेंटम स्ट्रेंथ हासिल कर रहा है। इसका मतलब होता है कि सेलर्स मार्केट का कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं और इस वक्त हमें शॉर्ट ट्रेड में एंट्री के अच्छे मौके मिल सकते हैं। तीसरा कलर हमारे पास येलो कलर है। येलो कलर मार्केट में न्यूट्रलिटी या ट्रांजिशन के पीरियड का सिग्नल देता है। ये हमें बताता है कि इस वक्त ना बुल्स और ना ही बेयर्स पावर में हैं। ये मार्केट के डायरेक्शन में मुमकिन कंसोलिडेशन फेज या फिर गैर यकीनी सूरत हाल की निशानदेही करता है। इन कलर्स को आप अपनी मर्जी से तब्दील कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर यह इंडिकेटर इस लाइन का कलर इन 3 EMAs की इनपुट पर तब्दील करता है। हमने इनकी लेंथ को तब्दील कर देना है। पहली लेंथ को हमने 30, दूसरी को 25 और तीसरी को 100 से तब्दील कर देना है। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है।
अब जैसा कि हम इंडिकेटर के बारे में जान चुके हैं तो समझ लेते हैं कि इसको हम ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह सिग्नल्स बना सकते हैं। इस इंडिकेटर को इस्तेमाल करने का एक सिंपल तरीका ये है कि आप उस वक्त एक लॉन्ग पोजीशन में एंटर हो जाएं जब ये हैकनाशी कैंडल्स इस लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस कर दें। इसी तरह एक शॉर्ट पोजीशन में उस वक्त एंटर हो जाएं जब ये हैकनाशी कैंडल्स इस लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस कर दें। ये एक इंतहाई सादा और इस्तेमाल करने में आसान तरीका है और इस इंडिकेटर को इस्तेमाल करने का पावरफुल तरीका भी यही है। अगर टाइम फ्रेम की बात की जाए तो आपके लिए इस इंडिकेटर के साथ 15 मिनट से लेकर 1 आवर तक के टाइम फ्रेम्स बेहतरीन हैं। खास तौर पर 30 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने काफी मरतबा बैक टेस्ट किया है, इसके रिजल्ट काफी बेहतर हैं। ये हमारे पास एक लॉन्ग ट्रेड की मिसाल है। अगर हम इस लाइन पर गौर करें तो यहाँ पर प्राइस इस लाइन से नीचे है जबकि लाइन का कलर रेड है। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो हैकनाशी कैंडल्स बहुत छोटी नजर आ रही है। इन प्रीवियस कैंडल्स के मुकाबले में इनकी बॉडी का साइज बहुत छोटा है। ये यहाँ पर मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल की नुमाइंदगी कर रही है। ये बता रही है कि इस वक्त ना बेयर्स पावर में है ना बुल्स। उसके बाद यहाँ हैकनाशी कैंडल स्टिक्स ने अपना कलर तब्दील किया और फिर हमें एक डाउन मूव देखने को मिला। बिल्कुल यही चीज यहाँ पर रिपीट हो रही है। यहाँ पर आकर दोबारा हैकनाशी कैंडल स्टिक्स का साइज कम होना शुरू हो गया है, तो ये एक इशारा है कि पावर में बैलेंस आ रहा है। मतलब बुल्स और बेयर्स दोनों इस वक्त मार्केट में बैलेंस में हैं, इसलिए मार्केट की कंडीशन अनसर्टन है। यहाँ पर हमारे सामने एक छोटा सा गैप है। ये गैप बुनियादी तौर पर पावर की मुंतकली का एक फेज है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर गौर करें तो यही चीज हमें यहाँ पर भी देखने को मिली थी, जिसके बाद पावर बेरिश साइड मुंतकिल हो गई थी। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये भी यहाँ पर पावर की मुंतकली का एक फेज चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास पहली ग्रीन हैकनाशी कैंडल स्टिक प्रिंट होती है, प्राइस लाइन से ऊपर चली जाती है और लाइन का कलर भी ग्रीन हो जाता है। तो यहाँ पर ये वाजे हो चुका है कि बुल्स और बेयर्स की एक बदतरीन लड़ाई के बाद बुल्स ने पावर हासिल करना शुरू कर दी है और वो मार्केट में अपने कंट्रोल को बढ़ा रहे हैं। तो क्या हमें यहाँ पर इंटर हो जाना चाहिए? मेरे ख्याल में नहीं, और उसकी वजह क्योंकि हैकनाशी कैंडल स्टिक का साइज छोटा है, जो कि बताता है कि अभी तक बुलिश मोमेंटम ने स्ट्रेंथ नहीं पकड़ी। बेशक बायर्स मार्केट में अपने कंट्रोल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेयर्स ने अभी गिव अप नहीं किया और इसका सबूत ये छोटी छोटी हैकनाशी कैंडल स्टिक्स हैं, जो कि अभी इस लाइन से नीचे भी हैं। प्राइस एक्शन के तनाजुर में यह सिग्नल यहाँ पर कंफर्म है, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पर यह शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन ब्रेक की है। यहाँ पर यह सिग्नल आप प्राइस एक्शन के तनाजुर में उठा सकते हैं, लेकिन इंडिकेटर इस चीज की इजाजत नहीं दे रहा। इंडिकेटर पर यह सिग्नल कंफर्म उस वक्त होता है जब यह हैकनाशी कैंडल इस लाइन के ऊपर बन जाती है। यहाँ पर इस हैकनाशी कैंडल का साइज भी काफी बड़ा है और ये इस लाइन के ऊपर भी प्रिंट हुई है। उसके अलावा यह कैंडल भी अच्छी बॉडी के साथ बनी है, जो बुल्स के मार्केट पर कंट्रोल की नुमाइंदगी कर रही है। तो हम यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। स्टॉप लॉस इस बुलिश कैंडल से नीचे रखना है, क्योंकि ये कैंडल बायर्स की स्ट्रेंथ की निशानदेही कर रही है। अगर प्राइस इसकी लो को ब्रेक कर सकती है तो इसका मतलब है बुल्स अभी भी मुकम्मल तौर पर हैवी नहीं हैं और बेयर्स मार्केट पर अपना कंट्रोल दोबारा हासिल कर सकते हैं। इसलिए इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस की बेहतरीन जगह है। अब देखें, प्राइस बेशक हमारी एंट्री के बाद नीचे आई, लेकिन यहाँ पर नीचे हमें मजीद बाइंग प्रेशर देखने को मिला, जिसने प्राइस को काफी तेजी के साथ हमारी फेवर डायरेक्शन में पुश कर दिया। ये पहला और बेहतरीन मेथड है जिसमें हमने प्राइस एक्शन के हवाले से एंट्री को भी मुख्तसर तौर पर डिस्कस किया। अब दूसरा मेथड ये है कि हैकनाशी कैंडल्स जब इस लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस कर दें, उसके बाद हम प्राइस के पुल बैक का इंतजार करें और जब पुल बैक के बाद रिवर्सल कंफर्म हो जाए तब हम एंटर हो जाएं। अगर हम यहाँ पुल बैक के बाद भी इंटर होते हैं तो हमें एंट्री इसी लेवल पर ही मिलनी थी, क्योंकि रिवर्सल इस कैंडल पर यहाँ पर कंफर्म हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर इंटर होना था। स्टॉप लॉस इस स्विंग लो के नीचे आ जाता। याद रखें, टारगेट आपने हमेशा रिस्क के 2 गुना ही रखना है। तो यहाँ पर हमने एक लॉन्ग एंट्री के 3 तरीके डिस्कस कर लिए हैं, जो शॉर्ट पर भी इसी तरह अप्लाई होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक शॉर्ट ट्रेड की मिसाल है। यहाँ पर गौर करें कि ये एक हैवी किस्म का बुलिश ट्रेंड था। अगर हम हैकनाशी कैंडल स्टिक्स पर गौर करें
तो काफी बड़े साइज की हैकनाशी कैंडल स्टिक्स यहाँ पर प्रिंट हुई। उसके बाद इन 3 कैंडल्स में एक के बाद एक का साइज कदरे कम हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर बायर अपनी स्ट्रेंथ लूज कर रहे हैं। ये गैप गैर यकीनी सूरत-ए-हाल की नुमाइंदगी कर रहा है, जिसके बाद बेयर्स ने मार्केट पर कंट्रोल हासिल करना शुरू कर दिया है। हमारी एंट्री इस लाइन से नीचे पहली हैकनाशी कैंडल की प्रिंटिंग के बाद भी हो सकती है और पुल बैक के बाद रिवर्सल की निशानदेही पर भी। इसका इन्हिसार आप पर है। इस इंडिकेटर को बार बार बैक टेस्ट करें। अगर आपको प्रॉफिटेबल लगे तो इस्तेमाल करें। कभी भी ट्रेड लेने में जल्दी ना करें। जितनी ज्यादा कंफर्मेशंस ले सकते हैं उतनी लेने की कोशिश करें। ट्रेड को सेफ बनाने के लिए स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते रहें। अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज।